Welcome back to my YouTube channel Lovers Academy. So in this lecture we will solve practice set 4.4. तो practice set 4.4 सॉल्व करने से पहले क्विक रिवीजन देंगे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था ब्रोकर क्या होता है, ब्रोकरेज क्या होता है। तो उसी ब्रोकरेज के ऊपर जो रिलेटेड प्रॉब्लम होंगे वही आज हम सॉल्व करने वाले। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि परचेस वैल्यू ऑफ शेयर। तो परचेस वैल्यू ऑफ शेयर क्या हो जाएगी हमारी, मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज, मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। एंड देन एट द टाइम ऑफ सेल क्या हो जाएगा, ये था परचेस के लिए क्या करना पड़ता है हमें, मार्केट वैल्यू में ही ब्रोकरेज ऐड करके हमें अमाउंट पे करनी पड़ती है। और सेल करते वक्त क्या हो जाएगा, सेल वैल्यू ऑफ शेयर, सेल वैल्यू ऑफ शेयर के वक्त क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज। एंड देखो अब हमने और एक पढ़ा था जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। तो जीएसटी का परसेंटेज ऑन जो ब्रोकरेज पे लगेगा वो क्या हो जाएगा, इसमें ही ऐड हो जाएगा। तो जीएसटी यहां लिख देता हूं, और कौन सा भी एडिशनल जो चार्जेस होंगे वो ब्रोकरेज में ही ऐड हो जाएंगे इसी फॉर्मूलाज में। तो यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे परचेस के लिए, प्लस सेल वैल्यू, सेल करते वक्त वही शेयर सेल करते वक्त क्या करना पड़ेगा, मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज। तो स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 4.4। तो प्रैक्टिस सेट 4.4 में फर्स्ट एग्जांपल देखो, मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज 200 रुपीज, इफ द ब्रोकरेज रेट इज 0.3% देन फाइंड द परचेस वैल्यू ऑफ शेयर। तो देखो हमें क्या क्या दिया है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कितनी दी है, 200 रुपीज। अगेन ब्रोकरेज कितना दिया है हमें, 0.3%, ब्रोकरेज इज इक्वल टू 0.3%। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द परचेस वैल्यू ऑफ शेयर। तो पहले तो 0.3% ऑफ मार्केट वैल्यू निकालेंगे कि कितना ब्रोकरेज लगता है मार्केट, एक शेयर मतलब इतने शेयर पे, इतने मार्केट वैल्यू होने पे एक शेयर पे कितना ब्रोकरेज लगता है वो पहले कैलकुलेट करेंगे। तो ब्रोकरेज ऑन मार्केट वैल्यू इज 0.3 जो कि गिवन है हमें। तो देयरफॉर 0.3 ऑफ 200 रुपीज। तो 0.3 ऑफ 200 रुपीज क्या हो जाएगा, 0.3 डिवाइडेड बाय 0.3%। ये मत भूलना ये परसेंट है, परसेंट मतलब क्या हो जाएगा, 0.3 डिवाइडेड बाय 100 इनटू मार्केट वैल्यू कितनी है हमारी, 200। तो ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे एंड इसकी कैलकुलेशन करोगे 0.3 इंटू 2, ये बनेगा 0.6 रुपीज। तो मतलब मार्केट वैल्यू 200 होने पे ब्रोकरेज हम चार्ज करेंगे तो वो चार्ज कितना हो जाएगा, 0.6 रुपीज। तो परचेस वैल्यू ऑफ शेयर क्या हो जाएगा, देखो परचेस वैल्यू ऑफ शेयर। तो परचेस वैल्यू ऑफ शेयर मैंने क्या बताया था, परचेस करते वक्त क्या करना है, मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज, एंड सेल करते वक्त मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज। तो हमें यहाँ क्या कैलकुलेट करना है, परचेस वैल्यू। तो परचेस वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज, ब्रोकरेज। ये फॉर्मूला याद रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस एक्सरसाइज के लिए। तो मार्केट वैल्यू कितनी है, 200 रुपीज, प्लस ब्रोकरेज कितना चार्ज हो रहा है हमें, 0.6 रुपीज। तो इनके एडिशन कर लो क्या हो जाएगा, 200.6 रुपीज। मतलब 200 का शेयर मुझे खरीदना होगा तो मुझे टोटल कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी, 200.6 रुपीज। तो नोट डाउन कर लो, परचेस वैल्यू ऑफ दिस शेयर इज इक्वल टू 200.6 रुपीज। नोट डाउन दिस। लेट्स सॉल्व आवर न्यू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया है, अ शेयर इज सोल्ड फ्रॉम फॉर द मार्केट वैल्यू ऑफ 1000 रुपीज, brokerage is paid at the rate of 0.1%. What is the amount received after the sale? तो देखो मार्केट वैल्यू क्या चल रही है भाई, उसी शेयर की 1000 रुपीज। ब्रोकरेज कितना चार्ज कर रहे हैं वो लोग, ब्रोकरेज कितना परसेंट दिया है हमें, ब्रोकरेज इज इक्वल टू 0.1%। देन हमें क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल, मतलब शेयर बाय करते वक्त हमें कितनी अमाउंट वापस मिलने वाली है।
तो देखो पहले ब्रोकरेज निकालते हैं इस 1000 रुपीज पे, मतलब मार्केट वैल्यू पे। तो 0.1% ऑफ ब्रोकरेज ऑन 1000 रुपीज। तो क्या आ जाएगा 0.1% मतलब 0.1/100 इंटू 1000 रुपीज। तो ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बनेगा 0.1 इंटू 10, मतलब एक पॉइंट वहां खिसक जाएगा, तो बनेगा हमारा 1 रुपीज। मतलब 0.1% ऑफ 1000 रुपीज इज 1 रुपीज। मतलब कि 1000 रुपीज का शेयर पे वो ब्रोकरेज चार्ज कितना लगा रहे हैं, 1 रुपीज। तो क्या करना है हमें कैलकुलेट, सेल प्राइस ऑफ दैट शेयर, सेलिंग प्राइस ऑफ दैट शेयर, सेलिंग प्राइस ऑफ दैट शेयर। तो देखो मैंने क्या बताया था, सेल करते वक्त क्या होता है, सब्सट्रैक्शन, किसमें से, मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज। तो देखो मार्केट वैल्यू कितनी है 1000 रुपीज, माइनस ब्रोकरेज कितना लगा हमारा 1 रुपीज। तो 1000 माइनस 1 999 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस ऑफ दैट शेयर इज इक्वल टू 999 रुपीज। मतलब क्या, वो शेयर 1000 रुपीज का था, हमने वो बेच दिया, पर ब्रोकरेज चार्जेस काट के सब्सट्रैक्ट करके हमें कितने मिलेंगे, 1000 रुपीज का शेयर था, हमने वो बेच दिया, फिर हमें कितना मिला उसमें से 999 रुपीज। क्यों, क्योंकि 1 रुपीज क्या था हमारा ब्रोकरेज, वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो नोट डाउन दिस क्वेश्चन, सर आंसर। तो सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 3 में, फिल इन द ब्लैंक्स गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट नोट ऑफ अ सेल परचेस ऑफ अ शेयर्स। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट नोट दिया है हमें, सिर्फ क्या करना है, ये वैल्यूज कैलकुलेट करके यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स कर देना है। तो देखो फर्स्ट कंडीशन क्या दिया हमें, 100 नंबर ऑफ शेयर्स 100। और देखो बी एंड एस का मतलब क्या है, बी मतलब बाय, एस मतलब सेल। 100 शेयर्स बाय किए हैं, मार्केट वैल्यू कितनी है 45। तो देखो नेक्स्ट कॉलम हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो क्या चाहिए हमें, टोटल वैल्यू। तो फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे यहाँ, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 45 रुपीज एंड नंबर ऑफ शेयर्स कितने हमें 100। तो देखो अब टोटल वैल्यू में क्या आ जाएगा, टोटल वैल्यू मीन्स टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड। 100 शेयर्स एट द रेट ऑफ 45 रुपीज लेने के लिए टोटल वैल्यू, टोटल मनी कितना चाहिए हमें, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स। ये शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने नंबर के लिए, आप फुल फॉर्म में लिख लो, इनटू मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर्स 100 इनटू मार्केट वैल्यू 45। तो आंसर क्या आ जाएगा, 45 इंटू 100 4500 रुपीज। तो देखो पूरे एक एक कैलकुलेट करते हैं, देन बाद में फिल इन ब्लैंक्स कर देंगे। तो फर्स्ट का आंसर मिल गया हमें, टोटल वैल्यू इन्वेस्टेड कितनी 4500। देन सेकंड पॉइंट क्या निकालना है हमें, कैलकुलेट करना है ब्रोकरेज 0.2%। तो ब्रोकरेज भी दिया है हमें, ब्रोकरेज 0.2%। तो देखो हम सिंगल शेयर के लिए पहले ब्रोकरेज लगाते थे, हमारे पास अब टोटल वैल्यू है, तो हम टोटल वैल्यू पे ही डायरेक्टली ब्रोकरेज लगा देंगे। तो 0.2% ऑफ कौन सी वैल्यू, टोटल वैल्यू, दैट इज 4500 रुपीज। तो क्या हो जाएगा 0.2% मतलब डिवाइडेड बाय इनटू 4500 रुपीज। ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। तो 45 इंटू 2, सिंपल कैलकुलेशन है, 45 इंटू 2 90 एंड देन एक पॉइंट लेफ्ट पे लगा देना है, मतलब 9 रुपीज। 9.0 मतलब क्या आ जाएगा 9 रुपीज। तो 0.2% ऑफ 4500 इज 9 रुपीज। मतलब हमारा क्या कैलकुलेट हो गया, अभी ब्रोकरेज भी कैलकुलेट हुआ 0.2% का। अब देखो 0.9% ऑफ CGST ऑन ब्रोकरेज, ऑन किस पे दिया है, ब्रोकरेज पे। टोटल वैल्यू पे हमें ब्रोकरेज नहीं लगता है, हमें सिर्फ जीएसटी के अंडर CGST एंड SGST किस पे लगता है, ब्रोकरेज पे। मतलब थर्ड पॉइंट 9% ऑफ CGST ऑन ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज कितना है हमारा 9 रुपीज। तो 9 रुपीज पे ही 9%। तो देखो क्या आ जाएगा 9% ऑफ 9 रुपीज।
मतलब क्या हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 9। तो क्या बनेगी कैलकुलेशन आपकी 9 इंटू 9 81 और 81 डिवाइडेड बाय ये 100 तो क्या हो जाएगा 2 पॉइंट्स लेफ्ट पे किसका नाम है तो क्या आ जाएगा 0.81 रुपीज। तो ये क्या निकल के आया हमारा 9% ऑफ CGST। तो हमें एक पॉइंट पता है कि CGST एंड SGST सेम होता है, तो SGST इज इक्वल टू CGST इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं 0.81 रुपीज। तो ये हमारा बना CGST एंड SGST। अब फाइनल वैल्यू क्या कैलकुलेट करनी है हमें टोटल वैल्यू ऑफ शेयर। मतलब अब क्या क्या ऐड करना पड़ेगा ये टोटल वैल्यू प्लस उस पर लगा हुआ ब्रोकरेज प्लस CGST SGST ये सारा टोटल मिला के। तो देखो टोटल क्यों करेंगे क्योंकि हमने शेयर्स बाय किए। बाय का फॉर्मूला क्या बताया था मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। तो कैलकुलेट करेंगे यहां टोटल वैल्यू तो परचेस टोटल वैल्यू ऑफ शेयर ये लिखता हूं टोटल परचेस वैल्यू ऑफ शेयर तो क्या आ जाएगा टोटल वैल्यू प्लस उस पे लगने वाला ब्रोकरेज। तो पहले देखो यहां मेन फॉर्मूला लिखता हूं मार्केट वैल्यू प्लस क्या होता है हमारा ब्रोकरेज मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। तो मार्केट वैल्यू में क्या आ जाएगी हमारी टोटल वैल्यू मतलब कि टोटल वैल्यू प्लस उस पर ब्रोकरेज में और कौन सी चीजें ऐड हो जाएंगी GST भी हमारा ऐड हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे ब्रोकरेज कॉलम ब्रैकेट करके ब्रोकरेज प्लस GST मतलब उसमें ही क्या आएगा हमारा SGST एंड CGST। तो टोटल वैल्यू कितनी निकल के आई थी हमारी 4500 रुपीज प्लस ब्रोकरेज एंड GST कितना लगा था हमें देखो 9 प्लस GST क्या हो जाएगा 0.81 प्लस 0.81 क्योंकि CGST SGST मिला के हमारा टोटल GST बनता है। तो यहां लिखेंगे 0.81 प्लस 0.81। तो टोटल वैल्यू कैलकुलेशन कर दो तो टोटल वैल्यू क्या बनेगी आपकी 4510.62। तो 4510.62 रुपीज। तो ये बनेगी आपकी टोटल वैल्यू। तो यहाँ आंसर अच्छे से लिखता हूं तो देखो आंसर फाइनल आंसर क्या है हमारा आंसर 4510.62 रुपीज 0.62 रुपीज। तो अब क्या करना है हमें सिंपली फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो टोटल वैल्यू 4500 देन 0.2% ऑफ ब्रोकरेज मतलब 9 रुपीज 9 देन 9% ऑफ CGST ऑन ब्रोकरेज मतलब क्या आया था हमारा 0.81 दैट इज ये यहाँ आ जाएगा 0.81। SGST भी सेम ही आएगा हमारा रुपीज 0.81 देन टोटल वैल्यू क्या परचेस किया है इसलिए क्या हो जाएगा मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। तो ये सारी वैल्यूज हमने ऐड कर दी तो हमें क्या मिला 4510.62 रुपीज कर लो यहाँ। तो 4510.62 रुपीज। तो नोट डाउन कर लो अच्छे से बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। देन सॉल्व करते हैं 67 शेयर्स हम सेल कर रहे हैं। अब सॉल्व करते हैं इस कंडीशन के लिए जिसमें हमने 75 शेयर्स सेल करे थे एट द मार्केट वैल्यू ऑफ 200 रुपीज। तो सेकंड नंबर लिखता हूं यहाँ मार्केट वैल्यू 200 रुपीज नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं हमारे 75। तो देखो टोटल वैल्यू एज इट इज एज दैट ऑफ प्रीवियस एग्जांपल हमने जो सॉल्व किया था सेम वैसे ही करना है हमें। टोटल वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू जो भी होगी उसकी टाइम। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हमारे 75 इनटू मार्केट वैल्यू 200। तो 75 इंटू 200 क्या आ जाएगा 15,000। तो नोट डाउन कर लो टोटल वैल्यू कितनी है हमारी मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी की हमने
15,000 रुपीज। अब उस पे देखो सेकंड क्या कैलकुलेट करेंगे हम, ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज कितना लग रहा है हमारा 0.2%, 0.2%। देन देखो 0.2% ऑन टोटल वैल्यू, 0.2% ऑन टोटल वैल्यू। तो टोटल वैल्यू क्या आई थी हमारी 15,000, मतलब 0.2% दिया है, मतलब 0.2 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 15,000। तो ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 150 इंटू 2, तो वैल्यू क्या बनेगी आपकी, कैलकुलेट कर लो। 150 इंटू 2 300 रुपीज, एंड एक पॉइंट यहाँ लेफ्ट पे खिसकाना है आपको, मतलब क्या आ जाएगा 30 रुपीज आंसर। तो ब्रोकरेज क्या लग रहा है हमारा 30 रुपीज। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, 9% ऑफ CGST ऑन ब्रोकरेज। तो 9% ऑफ CGST ऑन ब्रोकरेज। अब किस पे लगेगा, इस पे या इस पे, तो इस पे ब्रोकरेज पे लगाएंगे हम, CGST ऑन ब्रोकरेज। तो देखो 9% ऑफ ऑन 9% ऑफ ब्रोकरेज कितना है 30 रुपीज, 30 रुपीज। तो क्या कैलकुलेशन बनेगा, 9% मतलब 9/100 इंटू 30, तो ये एक जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 9 इंटू 30 तो 27, एंड 27 डिवाइडेड बाय 10 मतलब क्या आ जाएगा 2.7। तो यहाँ आ जाएगा आपका CGST 2.7 रुपीज। देन SGST क्या होता है हमारा, सेम एज दैट ऑफ CGST। तो लिखता हूं 4.SGST इज इक्वल टू CGST इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सेम दैट इज 2.7 रुपीज। नोट डाउन कर ले वैल्यू। देन अब 2.7 रुपीज हमारी दोनों की वैल्यू आ गई, तो टोटल GST क्या बनेगा 2.7 प्लस 2.7, तो बाद में लिखेंगे वो। अब क्या फाइंड करना है, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स एट द टाइम ऑफ, अब क्या कर रहे थे हम, सेल कर रहे थे, एट द टाइम ऑफ सेल। तो सेल करते वक्त क्या करते थे हम, मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज। तो मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज, तो ब्रोकरेज पर प्लस एडिशनल क्या लगेगा इस पे, GST। तो देखो मार्केट वैल्यू कितनी थी 15,000 रुपीज, माइनस ब्रोकरेज कितना था हमारा 30 रुपीज, उसमें और एडिशनल क्या लगेगा GST में SGST प्लस CGST मतलब 2.7 प्लस 2.7। तो कर दो इनके एडिशन, 30 प्लस 2.7 प्लस 2.7 ये आ जाएगा 35.4। तो 15,000 माइनस 35.4, तो कैलकुलेशन क्या बनेगा आपका 14,964.6 रुपीज। तो नोट डाउन कर लो ये आंसर, क्या क्या आ गया आपका आंसर 64.6। तो अच्छे से आंसर नोट डाउन कर लो 14,964.6 रुपीज। तो अब हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है सिंपली। अब हम यहां आएंगे, टोटल वैल्यू 15,000, देन ब्रोकरेज कितना लगा 30 रुपीज, देन 9% ऑफ CGST क्या था हमारा 2.7, किस पे लगाया था हमने, ब्रोकरेज पे, सेम SGST भी आएगा दैट इज 2.7 रुपीज। और हमारी जो टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स वो क्या बनेगा, जो हमने कैलकुलेट करके आंसर निकाला था दैट इज 14,964.6 रुपीज। तो नोट डाउन कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 14,964.6 रुपीज। तो नोट डाउन दिस। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 एज ए इंपॉर्टेंट टिक कर लो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो क्या दिया है हमें, SMT देसाई मतलब श्रीमती देसाई सोल्ड शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 रुपीज व्हेन द मार्केट वैल्यू वाज 50 रुपीज। तो देखो मार्केट वैल्यू क्या है हमारी यहाँ 50 रुपीज। अब फेस वैल्यू की हमें यहाँ तो नहीं जरूरत पड़ेगी, फिर भी देखते हैं आगे चल के क्या होता है। व्हेन द मार्केट वैल्यू वॉज 50 रुपीज, तो मार्केट वैल्यू क्या बनी हमारी 50 रुपीज। देन क्या दिया हमें, एंड रिसीव्ड 4,988.20 रुपीज
मतलब उसने जब शेयर सेल किए एट द रेट ऑफ मार्केट वैल्यू कितनी रुपीज पे, 4,988.20 रुपीज पे. शी पेड ब्रोकरेज 0.2% एंड जीएसटी ऑन ब्रोकरेज इज 18%. तो लिख देता हूं यहां ब्रोकरेज 0.2% एंड जीएसटी ऑन ब्रोकरेज. तो जीएसटी ऑन ब्रोकरेज कितना दिया है, 18%. तो अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, देन हाउ मेनी शेयर्स डिड शी बाय. तो देखो मार्केट वैल्यू इतनी है, उस पर इतना शेयर ब्रोकरेज एंड उस पर जीएसटी इतना लग रहा है, और टोटल वैल्यू इन्वेस्टेड कितनी है, 4,988.20 रुपीज. तो इतने पैसों में उसको इतने रुपीज के कितने शेयर्स सेल करना आया होगा उसको, वो हमें कैलकुलेट करना है. मतलब इतने पैसों के 4,988.20 रुपीज उसको मिले हैं, कितने शेयर्स बेच के उसको इतने पैसे मिलेंगे, ये हमें कैलकुलेट करना है. तो पहले तो एक शेयर के लिए कैलकुलेट करते हैं एंड देन डिवाइड कर देंगे. तो चलो लिखता है पहले क्या कैलकुलेट करना है हमें. सपोज, तो देखो लेट देसाई, श्रीमती देसाई सेल 1 शेयर. तो पहले तो एक शेयर के लिए कैलकुलेट करेंगे, देन बाद में डिवाइड करके हमें नंबर ऑफ शेयर्स वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो लेट श्रीमती देसाई सेल्स 1 शेयर. तो ब्रोकरेज ऑन दैट 1 शेयर क्या आ जाएगा, देखो ब्रोकरेज ऑन दैट शेयर 1 शेयर पे क्या आ जाएगा, मार्केट वैल्यू इनटू दैट ब्रोकरेज, दैट इज 0.2%. तो मार्केट वैल्यू कितनी है हमारी, 50 रुपीज. 50 रुपीज इंटू 0.2%, मतलब क्या आ जाएगा, 0.2 डिवाइडेड बाय 100. तो 10 कैंसिल हो जाएगा. तो 5 इंटू 0.2 अपॉन 10. तो इसके कैलकुलेशन कर लो, क्या आ जाएगी, 0.10 रुपीज. तो ये नोट डाउन कर लो. 0.2 का ब्रोकरेज मार्केट वैल्यू 50 पे लगाएंगे तो हमारा कैलकुलेशन क्या बनेगा, 0.1 रुपीज. देखो ये बन गया हमारा एक शेयर के लिए, पर उसी ब्रोकरेज पे इन्होंने 18% का जीएसटी लगा. तो 18% ऑफ जीएसटी ऑन क्या, ब्रोकरेज. तो 18% ऑन मतलब 18 डिवाइडेड बाय 100 इंटू ब्रोकरेज कितना है हमारा, 0.1. तो कैलकुलेशन कर लो, ये क्या हो जाएगा, 0.818 इंटू 0.1. तो इसका कैलकुलेशन कर लो, क्या आ जाएगा, 0.018. मतलब अब जीएसटी एंड ब्रोकरेज, मतलब जीएसटी ऑन ब्रोकरेज ये आ रहा है और हमारा ब्रोकरेज इतना आ रहा है. तो एट द टाइम ऑफ सेल, मतलब सेल करते वक्त हम क्या करते थे, मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज. तो एट द टाइम ऑफ सेल लिखता हूं यहां, एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ दैट 1 शेयर क्या हो जाएगा, तो एक शेयर के लिए 50 मार्केट वैल्यू माइनस ये ब्रोकरेज प्लस उस पे लगने वाला जीएसटी. ये शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप फुल फॉर्म लिखो, ब्रोकरेज प्लस जीएसटी. ये दोनों मिला के हमें 50 से मार्केट वैल्यू से माइनस करने पड़ेंगे. दैट इज 50 माइनस, तो देखो 0.1 प्लस 0.018, एडिशन क्या बनेगी, 0.118. तो इसके एडिशन कर लो, 0.118. तो 50 माइनस 0.118. तो 50 माइनस 0.118 क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन कर लो, 49.882. ये बनेगी हमारी एक शेयर बेचने पर मिलने वाली वैल्यू. तो 50 रुपीज का एक शेयर था, जब हमने वो बेचा तो हमें कितने मिले, 49.882 रुपीज. तो अब क्या कैलकुलेट करेंगे हम, नंबर ऑफ शेयर्स. तो देखो नंबर ऑफ शेयर्स इंटू मार्केट वैल्यू क्या बनती थी हमारी, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड. तो हम वही लिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू, देखो नंबर ऑफ शेयर्स इंटू, अब
नंबर ऑफ शेयर्स इंटू एक शेयर की वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट। तो नंबर ऑफ शेयर्स एंड सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर, इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड। तो देखो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड कितने हैं, ये इतने हैं। नंबर ऑफ शेयर्स हमें पता नहीं है तो हम नंबर ऑफ शेयर्स क्या कर देंगे एक्स अज्यूम कर लेंगे। तो यहां लिख लो, मैं यहां लिखता हूं, जगह कम है इसलिए। तो चलो यही लिख लेता हूं, लेट नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे एक्स। तो अब x पुट डाउन कर दो फॉर्मूला में, x इंटू सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर दैट इज 49.882 इज इक्वल टू टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड कितनी थी 4988.2। तो देखो x क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन में, यहां जाएगा तो डिवीजन, दैट इज 4988.2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 49.882। तो कैलकुलेशन कर लो। क्या करना है सिंपली आपको, ये 2 पॉइंट्स यहां खिसक जाएगा तो ऊपर भी ये 2 पॉइंट्स यहां खिसक जाएगा, तो इसकी डिवीजन कर लो, वैल्यू आपकी आएगी 100। तो नंबर ऑफ शेयर्स श्रीमती देसाई सोल्ड कितने शेयर्स हो जाएंगे 100 शेयर्स। तो यहां सेंटेंस में लिखो श्रीमती देसाई सोल्ड 100 शेयर्स। तो क्या क्या हमने एक शेयर पे सेल करते वक्त लगने वाली वैल्यू कैलकुलेट की, देन नंबर ऑफ शेयर्स एक्स पुट कर दिया, तो एक्स इंटू सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर इज इक्वल टू टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, मतलब टोटल अमाउंट मिलने वाली कितनी थी वो गिवन थी, सिर्फ घुमा फिरा के कैलकुलेशन की थोड़ी सी, तो आंसर क्या आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू 100 रुपीज। तो नोट डाउन दिस। तो सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। तो पढ़ के बताता हूँ क्या है। मिस्टर डिसूजा परचेस 200 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 50 रुपीज। तो देखो रफ आइडिया देता हूं मैं आपको, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने 200, फेस वैल्यू उसकी कितनी है 50, सॉरी फेस वैल्यू 50 रुपीज एट द प्रीमियम ऑफ 100। तो मतलब मार्केट वैल्यू क्या बनेगी फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, मतलब मार्केट वैल्यू बनेगी हमारी टोटल 150 रुपीज। देन देखो ही रिसीव्ड 50% ऑफ डिविडेंड ऑन द शेयर्स। तो पहले तो हमें 3 पार्ट्स में इसको सॉल्व करना है। 50% उसको डिविडेंड मिला, देन क्या चाहिए उसको, देन आफ्टर रिसीविंग द डिविडेंड ही सोल्ड 100 शेयर्स एट द डिस्काउंट ऑफ 10 रुपीज। मतलब सेकंड पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है 10 रुपीज डिस्काउंट देके उसने आउट ऑफ 200 100 शेयर्स सेल कर दिए। एंड देन रिमेनिंग कंडीशन, रिमेनिंग शेयर्स वेर सोल्ड एट द प्रीमियम ऑफ 75। तो देखो 200 में से पहले तो उसने क्या किया 50% डिविडेंड लिया, देन 200 शेयर्स में से 100 शेयर्स एट द डिस्काउंट ऑफ 10 रुपीज बेच दिए, एंड रिमेनिंग 100 शेयर्स जो थे वो 75 रुपीज प्रीमियम पे उसने बेच दिए। मिस्टर डिसूजा ने पहले तो डिविडेंड लिया, 10 रुपीज डिस्काउंट पे 100 रुपीज शेयर बेचे, एंड रिमेनिंग 100 शेयर्स कहां बेचे 75 रुपीज प्रीमियम पे। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो देखो फॉर ईच ट्रेड ही पेड ब्रोकरेज ऑफ 20%, मतलब ये ट्रेड करते वक्त उसको 20 रुपीज लगा होगा और ये ट्रेड करते वक्त भी उसको 20 रुपीज लगे होंगे। तो फाइंड वेदर मिस्टर डिसूजा गेन्ड और इनक्योर्ड अ लॉस बाय हाउ मच रुपीज, मतलब मिस्टर डिसूजा ने प्रॉफिट किया है या लॉस किया है ये हमें कैलकुलेट करना है। मतलब ये वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी एक, देन ये वैल्यू सेकंड वैल्यू एंड ये थर्ड वैल्यू, इन सारे की एडिशन कर देंगे तो हमें टोटल वैल्यू मिस्टर डिसूजा रिसीव्ड आ जाएगा। तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, वो पहले तो मार्केट वैल्यू इंटू, देखो मार्केट वैल्यू कितनी थी 150 रुपीज एंड टोटल शेयर कितने थे 200, तो 50 इंटू 2 15 इंटू 2 30 एंड उस पर 3 जीरो लगा दो, तो 30,000 की उस पर इन्वेस्टमेंट थी। तो इस इन्वेस्टमेंट में से इतना उसने बेच दिया, तो उस पर जो पैसे आएंगे जो हम कैलकुलेट करने वाले वो कैलकुलेट करके हमें फाइंड आउट करना है कि वेदर मिस्टर डिसूजा इज इन प्रॉफिट और इज इन लॉस। तो पहले 1 बाय 1 जाएंगे, इस क्वेश्चन को एज इंपॉर्टेंट टिक कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अब देखो हमें दिया क्या था फेस वैल्यू 50 रुपीज, देन प्रीमियम कितना दिया है उस पर, प्रीमियम दिया है हमें 100 रुपीज।
तो टोटल मार्केट वैल्यू क्या होती है हमारी, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो वही कैलकुलेट करते हैं पहले। मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो फेस वैल्यू 50 रुपीज प्लस प्रीमियम 100 रुपीज, तो मार्केट वैल्यू क्या बनेगी आपकी 150 रुपीज। ये पहले नोट डाउन कर लो। अब टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड तो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड का फॉर्मूला क्या होता है, मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, तो मार्केट वैल्यू क्या बन रही है हमारी 150, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 200, तो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड कितनी निकल के आएगी 30,000। तो कैलकुलेशन करके देख लो, 50 इंटू 30 एंड उस पर 3 जीरो सिंपली लगा दो, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन क्या आ जाएगी 30,000 रुपीज। मतलब मिस्टर डिसूजा ने 30,000 रुपीज इन्वेस्ट किए थे। अब देखो बंदे ने क्या किया है, पहले डिविडेंड उसने रिसीव किया है, कितना 50% ऑफ डिविडेंड। तो मैंने आपको बताया था डिविडेंड किस पे लगता है, फेस वैल्यू पे, एंड जो हम टोटल वैल्यू इन्वेस्टेड किस पे लगाते थे, मार्केट वैल्यू पे। तो 50% ऑफ डिविडेंड ऑन किस पे बताया मैंने, डिविडेंड किस पे लगता है, फेस वैल्यू पे। तो क्या हो जाएगा 50% ऑफ, ये किसके लिए निकाल रहे हैं हम, एक शेयर के लिए। तो देखो फॉर 1 शेयर, तो डिविडेंड ऑन 1 शेयर कितना हो जाएगा 50% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर। तो फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर थी 50 रुपीज, तो 50% मतलब 50 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 50 रुपीज जो फेस वैल्यू थी बन रही थी हमारी। ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, देन 5 इंटू 5 क्या बनेगा आपका 25 रुपीज। तो बंदे को डिविडेंड कितना मिला 25 रुपीज, किस पे, एक शेयर पे। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने के बनते हैं, हमें यहां लिखता हूं शेयर्स 200, तो टोटल हमारे पास थे 200 शेयर्स। तो टोटल डिविडेंड ही रिसीव्ड क्या हो जाएगा 200 इंटू 25, क्योंकि 1 शेयर के लिए 25 आ रहा है, तो 200 शेयर के लिए 25 इंटू 200। तो डिविडेंड ऑन 200 शेयर्स, डिविडेंड ऑन 200 शेयर्स क्या आ जाएगा 200 इंटू 25। तो 25 इंटू 200 क्या कैलकुलेशन होगा, 25 इंटू 2 कर दो 25 इंटू 2 50 एंड उस पर 2 जीरो और, तो हमें जो डिविडेंड मिलेगा वो क्या आ जाएगा 5,000 रुपीज। तो बंदे को टोटल मिस्टर डिसूजा को कितने रुपीज का डिविडेंड रिटर्न मिला था 5,000 रुपीज का। देन देखो नेक्स्ट कंडीशन में क्या दिया था उसने, 100 शेयर्स आउट ऑफ 200 शेयर्स उसने 100 शेयर्स एट द डिस्काउंट ऑफ 10 रुपीज उसने बेच दिए। तो देखो नेक्स्ट कंडीशन, 100 शेयर्स सोल्ड एट डिस्काउंट, 100 शेयर्स सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10 रुपीज। तो देखो 1 मिनट स्क्रीन में आ रहा है क्या, नीचे लिखता है इसका, चलो 10 रुपीज। तो 10 रुपीज डिस्काउंट देके उस बंदे ने 100 शेयर्स बेच दिए। तो जो 10 रुपीज का डिस्काउंट लगेगा वो भी किस पे लगेगा, फेस वैल्यू पे। मतलब 100 इंटू, अब टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे हम, टोटल मनी रिसीव्ड आफ्टर दिस ट्रांजैक्शन। तो इस ट्रांजैक्शन में क्या आ जाएगा उसको 100 शेयर्स, देखो 100 शेयर्स, अब 10 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट पे मैंने क्या बताया था, फेस वैल्यू माइनस जो कि हमारा डिस्काउंट दिया है, तो फेस वैल्यू माइनस 10 रुपीज। तो क्या आ जाएगा 100 इंटू फेस वैल्यू कितनी है हमारी 50 माइनस 10, तो 50 माइनस 10 40 इंटू 100 4,000 रुपीज। तो देखो उसको जब आउट ऑफ 200 उसने 100 शेयर्स बेच दिया एट द डिस्काउंट ऑफ 10 रुपीज, उसको कितने मिले 4,000 रुपीज। अब देखो हर एक ट्रेड करते वक्त उसके 20 रुपीज 20 रुपीज चार्ज उसको ब्रोकरेज पे करना पड़ रहा है। तो अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर ब्रोकरेज, तो लिखता हूं डायरेक्टली अमाउंट रिसीव्ड। तो शेयर्स बेच रहा है मतलब क्या हो जाएगा
इन्वेस्टमेंट, मतलब जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट थी टोटल, क्या आई हमारी इन्वेस्टमेंट 4000 माइनस ब्रोकरेज, तो ब्रोकरेज क्या बनेगी हमारी 20 रुपीज। तो यही लिख देता हूं मैं, हमें थोड़ी जगह और चाहिए होगी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो 4000 माइनस 20 तो क्या बनेगा 3980 रुपीज। तो 3980 रुपीज, तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब एक बात ध्यान रखो, फर्स्ट क्या कैलकुलेट किया हमने, डिविडेंड ऑन टोटल शेयर्स 5000 रुपीज। देन क्या कैलकुलेट किया, 100 शेयर्स आउट ऑफ 200 शेयर्स, उसने 100 शेयर्स एट द डिस्काउंट ऑफ 10 रुपीज बेच दिए, तब कितने अमाउंट मिले उसको 3980 रुपीज। अब फाइनली रिमेनिंग कंडीशन क्या थी कि उसने 75 रुपीज का प्रीमियम लेके रिमेनिंग 100 शेयर्स बेच दिए। तो 100 शेयर्स सोल्ड एट प्रीमियम, तो देखो प्रीमियम कितने रुपीज प्रीमियम ले रहा था वो, 75 रुपीज का प्रीमियम। तो 75 रुपीज प्रीमियम, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू प्लस जो प्रीमियम होता है वो होता है हमारी मार्केट वैल्यू। देयरफॉर मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो फेस वैल्यू 50 प्लस प्रीमियम कितना दिया 75, तो 75 प्लस 50 क्या आ जाएगा 125 रुपीज। तो नोट डाउन कर लो। अब मार्केट वैल्यू क्या बन रही है हमारी 125 रुपीज एंड शेयर्स कितने थे 100 शेयर्स। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 100 शेयर्स क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 100 शेयर्स। तो देखो 100 मतलब मार्केट वैल्यू, अब सेल कर रहे हैं मतलब मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज। तो शॉर्ट में लिखता हूं, तो मार्केट वैल्यू क्या आ रही है हमारी, मार्केट वैल्यू 125 रुपीज इंटू ब्रोकरेज कितना लगा हमें, तो ब्रोकरेज निकालने से पहले है, तो ये कैलकुलेट कर लो कि उसने 125 रुपीज पे उस पे मार्केट वैल्यू थी। तो 100 शेयर्स बेचते वक्त क्या हो जाएगा 100 इंटू 125। तो यहां पहले ये लिखता हूं, सेलिंग प्राइस ऑफ 100 शेयर्स। तो 100 शेयर्स, ये एक शेयर की मार्केट वैल्यू थी, 100 शेयर्स की क्या हो जाएगा 100 इंटू 125, तो क्या आ जाएगा 125 एंड उस पर 20, मतलब 12,500। तब देखो 12,500 हमारी सेलिंग अमाउंट हमें मिलने वाली थी, पर इस पे भी क्या लगा ब्रोकरेज जो कि था 20 रुपीज का। तो सेलिंग, फिर से वही लिखेंगे, अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग 100 शेयर्स। तो अमाउंट रिसीव्ड इतना ही लिखता हूं, बाकी आप लिख लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा टोटल अमाउंट माइनस ब्रोकरेज, दैट इज 20 रुपीज का ब्रोकरेज लगा था हमें। तो वैल्यू क्या हो जाएगी 12,480 रुपीज, 480 रुपीज। तो पहले नोट डाउन कर लो, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। तो डिविडेंड कैलकुलेट किया हमने, 100 शेयर्स एट द डिस्काउंट ऑफ 10 रुपीज वो भी कैलकुलेट किया, एंड रिमेनिंग 100 शेयर्स एट द प्रीमियम ऑफ 75 वो भी कैलकुलेट किया। तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड ये कैलकुलेट करते हैं पहले, टोटल अमाउंट ही रिसीव्ड। तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड कितना हो जाएगी, डिविडेंड मिला था पहले, वो क्या था 5,000, पहले तो डिविडेंड उसने रिसीव किया था। देन 100 शेयर्स एट द डिस्काउंट ऑफ 10 रुपीज वो क्या आया था आफ्टर ब्रोकरेज काट के 3,980 रुपीज प्लस रिमेनिंग, अब रिमेनिंग 100 शेयर्स थे, क्या किए थे उसने 75 रुपीज प्रीमियम पे बेचे थे, मतलब उसकी अमाउंट कितनी आई थी उसको 12,480 रुपीज। तो इसकी कैलकुलेशन कर लो, 5,000 प्लस 3,980 प्लस 12,480 रुपीज। तो 5,000 और ये अमाउंट प्लस ये अमाउंट, इसकी एडिशन क्या बनेगी आपकी 21,460। तो आप क्रॉस चेक कर लो। अब देखो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी आई थी 30,000 एंड यहाँ टोटल अमाउंट ही रिसीव कितनी आ रही है 21,460, मतलब कि जितने उसने पैसे लगाए थे उतने उसमें से कम पैसे उसको रिसीव हुए हैं। मतलब अगर 100 रुपीज लगाए होंगे तो उसको 80 ही रुपीज वापस मिले, मतलब ऑब्वियसली क्या हुआ है लॉस हुआ है।
तो ही, पहले तो यहां लिखना पड़ेगा ही एक्योर्ड अ लॉस। तो अब लॉस पर कितने रुपीस का लॉस, तो यहां लिखता हूं मैं लॉस अमाउंट। तो लॉस अमाउंट क्या हो जाएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट दैट इज 30,000 माइनस अमाउंट ही रिसीव्ड कितनी थी, 21,460 रुपीज। तो लॉस अमाउंट क्या हो जाएगी, 30,000 माइनस 21,460 रुपीज। कैलकुलेशन कर लो, 8,560 रुपीज का मिस्टर डिसूजा को लॉस हुआ है। तो क्या किया हमने, सिंपली पहले तो डिविडेंड जो कलेक्ट किया था वो कैलकुलेट किया, देन 100 शेयर्स, टोटल 200 शेयर्स थे, उसमें से 100 शेयर्स उसने डिस्काउंट पे बेचे थे, उसके अमाउंट निकाली आफ्टर ट्रेडिंग के ब्रोकरेज काट के। देन रिमेनिंग 100 शेयर्स 75 रुपीज प्रीमियम पे मतलब सोल्ड किए थे उसने, उसकी भी आफ्टर ब्रोकरेज अमाउंट काट के हमने वो कैलकुलेट कर ली, दैट इज 12,480 रुपीज। देन उसकी टोटल अमाउंट रिसीव्ड क्या हो जाएगी, डिविडेंड प्लस 100 शेयर्स पहले वाले, देन रिमेनिंग 100 शेयर्स, ये टोटल अमाउंट 21,460 बन रही थी। पर हमारी कंडीशन क्या पूछी थी, लॉस हुआ है या प्रॉफिट, तो ऑब्वियसली लॉस होगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट उसकी कितनी थी, टोटल इन्वेस्टमेंट 30,000 रुपीज। तो 30,000 इन्वेस्ट किए पर उसमें से उसको कितने मिले, सिर्फ 21,460 रुपीज, तो ऑब्वियसली लॉस हुआ है। तो हमें लॉस अमाउंट भी निकालनी थी, तो लॉस अमाउंट क्या आ जाएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट माइनस अमाउंट ही रिसीव्ड। तो कैलकुलेशन कर लो, आंसर मिलेगा आपको 8,560 रुपीज। तो नोट डाउन कर लो आंसर एंड एज ए इंपॉर्टेंट भी इसको टिक कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।